तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। फोटोन पर आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, फोटोन के एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो 10 नंबर हो गया, 11 नंबर करते हैं। कहता है यदि किसी रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज, बाबू यदि किसी रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज यानी उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक पड़ रहा है, कोई रेडिएशन है जिसमें वेवलेंथ है बाबू 200 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर लिखते हैं बाबू, पहला वेवलेंथ है लैम्डा वन 200 एंगस्ट्रॉम और दूसरा वेवलेंथ लैम्डा टू 400 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ रेंज लैम्डा वन बाबू है 200 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा टू है 400 एंगस्ट्रॉम। तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज और एनर्जी रेंज निकालें। तो सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी रेंज निकाल दें बाबू। वेवलेंथ लैम्डा दिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा वन की फ्रीक्वेंसी न्यू वन निकाल दें। तो पढ़ें प्रकाश की चाल सी बरो न्यू लैम्डा, तो सी बरो न्यू वन लैम्डा वन। तो न्यू वन निकाल दें फ्रीक्वेंसी, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन बराबर हो जाएगी सी बाई लैम्डा वन। सी बाई लैम्डा वन हो गया। सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है बटा लैम्डा वन। बाबू ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा वन क्या है? लैम्डा वन है 200 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बदल दें, लैम्डा वन 200 एंगस्ट्रॉम है तो 200 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻−10 मीटर। तो बाबू इस 200 वाले के लिए फ्रीक्वेंसी न्यू वन क्या होगा, यानी लैम्डा वन की फ्रीक्वेंसी न्यू वन बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻8 कर दिए हैं, 3 × 10⁻8 बटा ये 2 को 0 मतलब 10⁻2, 2 और -10 -8, तो 2 × 10⁻8 हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5 × 10⁻8 और 8 मिलके 16 हर्ज। तो बाबू ये 200 एंगस्ट्रॉम के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब 200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए जो फ्रीक्वेंसी न्यू वन आई 1.5 × 10⁻16 हर्ज हो गई। तो देखिए हमको 200 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज दिया है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज निकालना है। तो बाबू 200 एंगस्ट्रॉम के लिए, 200 एंगस्ट्रॉम के लिए यानी 200 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लैम्डा वन के लिए फ्रीक्वेंसी आ गई 105 × 10⁻16 हर्ज। अब 200 के लिए नहीं, अब 400 एंगस्ट्रॉम लैम्डा टू 400 के लिए हमको इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली क्या होगा। और लैम्डा टू के लिए फ्रीक्वेंसी सी बराबर न्यू लैम्डा, तो सी बराबर न्यू टू लैम्डा टू। तो लैम्डा टू वाले के लिए फ्रीक्वेंसी, लैम्डा टू के लिए फ्रीक्वेंसी न्यू टू क्या होगी, न्यू टू बराबर हो जाएगी सी बाई लैम्डा टू। सी है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा लैम्डा टू है, लैम्डा टू दूसरा तरंग दैर्घ्य और दूसरा तरंग दैर्घ्य बाबू 400 एंगस्ट्रॉम, तो 400 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। और बाबू करेंगे तो दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू टू हो जाएगी 3 × 10⁸ बटा 4 × 10⁻8 हो जाएगा। 3/4 मतलब 0.75 × 10⁻16 और इसको करेंगे तो हो जाएगा बाबू 7.5 × 10⁻15 हर्ज। अच्छी बात है। 3/4 मतलब बाबू 0.75 × 10⁻16, तो ये हो जाएगा 15 ना हो जाएगा जी, तो 10⁻15 हर्ज। तो हमको पता चल गया कि 200 एंगस्ट्रॉम के लिए, 200 एंगस्ट्रॉम के लिए हमारा बाबू 200 एंगस्ट्रॉम के लिए हमारा वेव फ्रीक्वेंसी कितना था, 200 एंगस्ट्रॉम के लिए फ्रीक्वेंसी था 105 × 10⁻16 हर्ज। और जो 400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य उसके लिए फ्रीक्वेंसी इतना है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ के बीच होगा, 7.5 × 10⁻15 हर्ज से लेके 105 × 10⁻16 हर्ज, क्योंकि पहले कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे और तब जाके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो आपका इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी रेंज, वो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा 7.5 × 10⁻15 हर्ज से लेके 105 × 10⁻16 हर्ज के बीच हमारे इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्योंकि कह रहा है कि अगर रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज, एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ रेंज वो 200 से 400 है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ के बीच पड़ेगा, तो 705 × 10⁻15 हर्ज से लेके 105 × 10⁻16 हर्ज के बीच फ्रीक्वेंसी रेंज पड़ेगा।
बाबू बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहा है कि अब इसका एनर्जी रेंज निकालना है। चलो वेवलेंथ रेंज, पहला वेवलेंथ कितना था, लैम्डा 1 था 200 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा वेवलेंथ था 400 एंगस्ट्रॉम। और पहला वेवलेंथ लैम्डा 1 200 था और दूसरा वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम था, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एनर्जी रेंज निकालें। अगर वो तरंगदैर्घ्य लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो, अगर तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में हो तो एनर्जी E1, इस वाले तरंगदैर्घ्य के लिए एनर्जी E1 यानी लैम्डा 1 के लिए एनर्जी E1 बराबर होगा 12,400 बटा लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू ये हो जाएगा 12,400, तो 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम, लैम्डा कितना है 200 ना, तो 0,000 124 में 2 से भाग देंगे तो पहली एनर्जी हो जाएगी 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू 200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए एनर्जी हो जाएगा 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 200 के लिए नहीं, अब 400 के लिए निकालें। तो बाबू अब चूंकि आपको वेवलेंथ रेंज 200 से 400 दिया है, तो दूसरा वेवलेंथ लैम्डा 2 कितना है 400, तो 400 के लिए एनर्जी E2 बराबर क्या होगा, लैम्डा 2 का एनर्जी E2 बराबर 12,400 बटा लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12,400 बटा लैम्डा 2 कितना बाबू 400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0,000 कर देगा आदमी, 31 चौके 124। तो बाबू दूसरी एनर्जी हो जाएगी 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपका वेवलेंथ बाबू 200 है तो 200 के लिए एनर्जी होगी 62 और 400 के लिए एनर्जी होगी 31। तो एनर्जी रेंज होगा 31 से 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो फ्रीक्वेंस, तो आपका वेवलेंथ अगर 200 से 400 पड़ेगा ना, अगर रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज 200 से, इस 200 से 400 रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज है, तो उसका एनर्जी रेंज क्या होगा, इसलिए एनर्जी रेंज जो होगा वो 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो जाएगा एनर्जी रेंज आंसर। भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, हो चुका है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। वो 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्या हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा के फोटोन को देख सकते हैं। बाबू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी है, फोटोन की ऊर्जा जो दी है, फोटोन की ऊर्जा है E बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हम इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन को देख सकते हैं कि नहीं। अगर दिखाई देगा तो कौन सा रंग हमको दिखाई देगा, यही दिखाना है। बाबू आप जानते हो कि कोई भी फोटोन अगर हमारे आँखों में पड़ता है तो हमको किसी चीज़ के देखने या किसी रंग के देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। तो कह रहा है कि एक फोटोन है, एक फोटोन है बाबू, इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, इस फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किस रंग का दिखेगा। फोटोन की एनर्जी कितना है, फोटोन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाबू फोटोन की एनर्जी का सूत्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, फोटोन की एनर्जी ई बराबर 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फोटोन की एनर्जी यही होती है 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया बाबू, 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 जीरो 10, 3 3,3। तो अब लैम्डा इधर चला जाएगा तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा 4133.33 एंगस्ट्रॉम। तो बाबू जो फोटोन है जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन का तरंग दैर्घ्य कितना आया 4133.33 एंगस्ट्रॉम। और बाबू समझिए क्वेश्चन यही था कि क्या हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटोन को देख सकते हैं। फोटोन की एनर्जी कितनी थी, फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी का सूत्र होता है 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम आ गया। ये जो फोटोन है इसका तरंग दैर्घ्य इतना होगा। हाँ बाबू, और ये तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ के बीच है, 4,000 से 8,000 के बीच है। तो ये हमको दिखाई देगा, ये दृश्य प्रभाव पैदा करेगा, ये हमको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ बाबू 4,000 से 8,000 के बीच है और हमारा आँख देख भी सकता है। लेकिन अब किस रंग का दिखाई देगा बाबू, रंग देखना है तो विबग्योर कहो कहो, VIBGYOR
GYOR, VIB GYOR। हम जानते हैं 4000 से 4500 के बीच जो भी एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ पड़ता है, 4000 से 4500 में जो भी पड़ेगा वो वॉयलेट पड़ेगा। तो ये क्या है, 41,4133। तो 4133 कहाँ पड़ेगा, 4000 और 4500 के बीच में पड़ेगा 4133। तो ये किस रंग का दिखाई देगा, वॉयलेट। हम जानते हैं ना बाबू कि रंग का बंटवारा यही होता है, भी विबग्योर से सातों रंग दिए जाते हैं और 500 का इंटरवल होता है। 4000 से 4500 वॉयलेट होता है, तो 4133 कहाँ पड़ेगा, वॉयलेटे में पड़ेगा। तो हाँ, ये तो फोटोन को हम देख सकते हैं, बिल्कुल हम फोटोन को देख सकते हैं। और वह हमारे रंग आंखों में किस रंग का प्रभाव पैदा करेगा, तो वो हमारे आंखों में बैंगनी रंग का प्रभाव पैदा करेगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ 4133.33 एंगस्ट्रॉम है, जो 4000-4500 के बीच में है। ठीक, 12 नंबर हो गया बाबू। 13 नंबर आंसर देखिए, कह रहा है यदि किसी फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाबू फोटोन की एनर्जी दे दी है, एक फोटोन है, इसकी एनर्जी ई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या वो हमारे आंखों में दृश्य प्रभाव पैदा करेगा। तो फोटोन की एनर्जी अगर दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले हम उसका फोटोन का तरंग दैर्ध्य निकाल दें। अगर वो तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच आता है तो वो दिखाई देगा, और नहीं आएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो बोलो, एक फोटोन की एनर्जी, वो एक फोटोन की एनर्जी है ई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो हमको दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो वो फोटोन का एनर्जी दे दिया है, तो तरंगदैर्घ्य निकालिए। फोटोन की एनर्जी का सूत्र क्या होता है, फोटोन की एनर्जी होती है 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, लैम्डा एंगस्ट्रॉम इधर जाएगा, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 12400 बटा 5। लैम्डा एंगस्ट्रॉम बराबर 5 दूना 10, 2 4 24, 5 चौके 20, 4 0 40, 5 8 40, 0। तो बाबू हमको तो पता चल ही गया कि जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन है उसका वेवलेंथ क्या है, उसका वेवलेंथ 2480 है। 2480 है, जो 4000 से कम है, तो वो दिखाई नहीं देगा, हमारे आंखों में दृश्य प्रभाव पैदा नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या था, अगर किसी फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाबू एक फोटोन है, फोटोन की एनर्जी दी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हमको दिखाई देगा कि नहीं। बाबू दिखाई देगा या ना देगा, कब दिखाई देता है, 4000 से 8000 के बीच उसका वेवलेंथ पड़ता है तब ना। तो फोटोन की एनर्जी दी है तो वेवलेंथ निकालो। फोटोन की एनर्जी का सूत्र होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, 12400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम बराबर 12400 बटा 5। तो ये आ गया इसका तरंग दैर्घ्य इतना, जो 4000 से कम है। तो यह हमारे आंखों में दृश्य प्रभाव नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। बाबू 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं। आंसर बाबू 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का मूविंग मास और संवेग दोनों निकालना है। बाबू एक फोटोन है, देख लीजिए, ये बाबू फोटोन है, इस फोटोन की ऊर्जा दी है, एक फोटोन है, इस फोटोन की ऊर्जा है बाबू ई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमको इसका पहले मूविंग मास निकालना है, पहले इसका ए नंबर निकालना है, मूविंग मास। बाबू एक छोटा सा बात बताओ, फोटोन की एनर्जी का एक सूत्र होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। फोटोन की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर, तभी तो मास हमको निकल पाएगा, मूविंग मास तभी निकलेगा। फोटोन की एनर्जी का एक सूत्र होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दीजिए, तो 5 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाएंगे, 109 6 गुणा 10⁻19 से गुणा कर देंगे, जूल में बदल जाएगा। तो फोटोन का मूविंग मास एम क्या हो जाएगा, एम बराबर 16×5 = 80, यानी 8 गुणे 10⁻19 बटा नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर, और बाबू 8 गुणे 10⁻19 बटा सी है प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10⁻8, सी 3 गुणे 10⁻8 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10⁻8 दूना 16,
तो 9 × 10⁻16, तो फोटोन का मूविंग मास हो गया 8/9 गुणे 10 के पावर, ऊपर जाएगा -16 और -19 -35 kg। तो बाबू इस फोटोन का मूविंग मास इतना ही हो गया। चाहो तो तुम भाग दे सकते हो। फोटोन का मूविंग मास तो बाबू निकल ही गया, फोटोन का संवेग भी निकाल दें। चलो बाबू क्वेश्चन क्या दे रहा है, बी नंबर देखो। कह रहा है बाबू इस फोटोन का एनर्जी कितना दिया है, इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन आपकी दी है उसकी एनर्जी बाबू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ई बराबर आप mc² रखे हैं तो मास निकल गया, मूविंग मास। अब इसका संवेग निकालना है। फोटोन की एनर्जी ई का सूत्र होता है ई बराबर पी सी भी तो होता है, ई बराबर पी सी, तभी तो संवेग पी निकलेगा। तो ई बराबर पी सी बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दे, 109 × 10⁻⁻19 कर दे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो इसलिए फोटोन का संवेग पी बराबर क्या हो जाएगा, 16×5 = 80, 8 × 10⁻⁻19 बटा नीचे सी हो जाएगा, नीचे बाबू सी चला जाएगा, 3 × 10⁻8 जाएगा। तो संवेग पी बराबर हो गया 8/3 × 10⁻⁻27, और संवेग का मात्रक होता है kg/s। तो बाबू फोटोन की एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हमको उसका मूविंग मास और संवेग दोनों निकल गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 के बाद 15। बाबू 15 नंबर कह रहा है निम्न ट्रांजिशन में। बाबू ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी परमाणु या इलेक्ट्रॉन का, ट्रांजिशन मतलब होता है किसी परमाणु का या इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी से लो एनर्जी में लौटना। हाई एनर्जी स्टेट ये है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट है। तो कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में गिरता है ना, तो यह फोटोन छोड़ता है। ये क्या छोड़ता है, फोटोन। और फोटोन छोड़ता है, इसी प्रोसेस को संक्रमण कहते हैं। ठीक है, इस फोटोन का तरंग दैर्घ्य हमको निकालना है। ठीक है, करा निम्न ट्रांजिशन में, निम्न ट्रांजिशन यानी संक्रमण। संक्रमण मतलब इलेक्ट्रॉन या परमाणु का हाई एनर्जी से लो एनर्जी में गिरना। तो निम्न संक्रमण में उत्सर्जित होने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ निकालें। तो वो जब भी संक्रमण होगा, जब भी परमाणु हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो क्या छोड़ेगा, यहाँ से हाई से लो में गिरेगा तो ये फोटोन निकलेगा, ये वाला। तो इसका वेवलेंथ निकालना है। ट्रांजिशन कई ठो है, एक ठो यहाँ से है, मतलब इस वाले कक्षा से पहले वाले में है, एक ठो बाबू यहाँ से पहले वाले में है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा है, ये तीसरा मान लो, ये चौथा। तो एक ठो ट्रांजिशन है बाबू 4 से, एगो 4 से 1 में है, एगो बाबू 3 से 1 में है, एगो 2 से 1 में है, एगो 4 से 2 में है, एगो 3 से 2 में है, एगो 4 से 3 में है। ये सारा ट्रांजिशन, इस जितने भी ट्रांजिशन आपको दिखाए गए हैं सब में, यहाँ से देखो तो यहाँ से भी जब कोई परमाणु यहाँ से बाबू, यहाँ से जब परमाणु यहाँ पे आएगा तब भी तो ये जब आएगा तो फोटोन छोड़ेगा, तो इसका भी वेवलेंथ निकालना होगा। हम किसी एक का निकाल दे रहे हैं। ठीक है, हम बाबू इसका निकाल दे रहे हैं। देखिए हम ये वाले का ट्रांजिशन हो रहा है तो निकाल रहे हैं। चलिए देखिए, हम निकाल रहे हैं बाबू, 4 से पहले में आ रहा है तो ट्रांजिशन होगा, तो ये जो फोटोन निकलेगा इसका वेवलेंथ क्या होगा। एक बात बताइए, जब परमाणु चौथे से पहले में आएगा तो एनर्जी कहाँ से कहाँ बदल जाएगी, -5 से -20। तो एनर्जी का चेंज क्या होगा, आंसर, जब भी इलेक्ट्रॉन या परमाणु बाबू 4 से 1 में आएगा तो एनर्जी का चेंज क्या होगा, एनर्जी का चेंज डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर -5 से -20, तो एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी -20, सॉरी, बाबू ध्यान दो, जब भी इलेक्ट्रॉन बाबू 4 से 1 में जब गिरेगा तो एनर्जी कितने से कितने बदलेगी, -5 से -20 हो जाएगी। तो -5 ज़्यादा था और -20 कम हो गया, तो एनर्जी के अंतर, यानी एनर्जी का अंतर डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है, कम हो जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में -5 है, ये -20 है, तो -5 में से -20 घटाओगे तो 15 हो जाएगा। और जो भी एनर्जी का अंतर डेल्टा ई होता है बाबू, वो फोटोन के रूप में निकलता है। और यही डेल्टा ई फोटोन के रूप में निकलेगा, और फोटोन की एनर्जी होती है 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन
वोल्ट बराबर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम तुमको निकालना है। तो बस 12,400 बटा 15 कर दें। तो चलिए इसको भाग दे के बता देते हैं कितना करना है भाई। 12,400 भागा 15, 826.6। तो बाबू जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ होगा 826.67 एंगस्ट्रॉम। कब? जब फर्स्ट ट्रांजिशन होगा तब, जब 4 से डायरेक्ट गिरेगा 1 में, तब 4 से 1 में गिरेगा वो 5 से -5 से -20 यानी 15 का अंतर आ रहा है ऊर्जा में। उसी तरह अब बोलो ना दूसरा ट्रांजिशन कब होगा? जब 3 से 1 में गिरेगा। तो 3 से 1 में गिरेगा तो बाबू एनर्जी का अंतर क्या आएगा? -10 से -20, तो 10 का ही अंतर आएगा ना। तो चलो दूसरा भी निकाल दे रहे हैं। तो दूसरा बार ट्रांजिशन हुआ है बी नंबर, तो दूसरा बार ट्रांजिशन हुआ है तो एनर्जी का अंतर फोटोन में कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी के अंतर डेल्टा ही, यही जो एनर्जी का अंतर आया इसी से तो फोटोन निकलेगा। और फोटोन की एनर्जी डेल्टा ही कितनी होती है? 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम बाबू दूसरे में हो जाएगा 1240 एंगस्ट्रॉम। तो 1240 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। ओके, ये सेकंड ट्रांजिशन में निकलेगा। इस तरह हम किसी भी ट्रांजिशन में निकाल सकते हैं, बहुत सारे इसमें हैं। सभी ट्रांजिशन के लिए हम लोग अलग अलग वेवलेंथ निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। बाबू आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फोटोन 3.6 × 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकंड के संवेग से गतिशील है, तो उसकी एनर्जी निकालें। बाबू एक फोटोन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू ये फोटोन है, ये फोटोन कितने के संवेग से चल रही है? फोटोन कितने के संवेग? इसका संवेग दिया है पी बराबर 3.6 × 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकंड। एक फोटोन बाबू 3.6 × 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकंड के संवेग से चल रहा है, तो इसकी एनर्जी निकालनी है। बाबू फोटोन का संवेग दिया है, फोटोन का संवेग पी दिया है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? फोटोन की एनर्जी का सूत्र होता है इस फोटोन की एनर्जी ई बराबर पी सी भी तो होता है। इस फोटोन की एनर्जी ई बराबर पी सी। पी कितना है? संवेग पी है बाबू 3.6 × 10⁻⁻29 है, इंटू सी है प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8। तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी बाबू 3.6 × 3 करेंगे तो 10.8 × 10⁻21 जूल। तो यही हो जाएगी बाबू इस फोटोन की एनर्जी जूल में। बस इस फोटोन का संवेग दिया था पी, तो इस फोटोन की एनर्जी ई निकालनी थी। ई बराबर पी सी, पी का मान और सी का मान रख करके फोटोन की हम एनर्जी निकाल लिए। 17 नंबर देखिए, कह रहा है 1.5 × 10⁻13 हर्ज फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन का संवेग निकालें। बाबू 1.5 × 10⁻13 हर्ज फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है 1.5 × 10⁻13 हर्ज। 1.5 × 10⁻13 हर्ज फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन है, उसका संवेग निकालना है। और फोटोन का संवेग पी हमको क्या करना है? निकाल देना है। बस फ्रीक्वेंसी दी है। आप पढ़े हो फोटोन की एनर्जी ई बराबर क्या होता है? फोटोन की एनर्जी ई बराबर पी सी होता है। लेकिन फोटोन की एनर्जी ई का मान एच न्यू भी तो होता है, क्योंकि न्यू दिया है। फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू बराबर पी सी। तो बाबू यहाँ पे हमको संवेग पी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा एच न्यू बाई सी। एच प्लांक्स कांस्टेंट है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू न्यू है आवर्ती। आवर्ती दिया है बाबू इतना 1.5 × 10⁻13 हर्ज, और बटा सी, सी है प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। 1.5 से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो फोटोन का संवेग हो जाएगा बाबू 3.3125 गुणे 10 अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 तो ये बस 5 हो जाएगा 5, तो ये 10⁻⁻29। संवेग किस में होता है? केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। तो इस फोटोन का संवेग हो बाबू 3.3125 × 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकंड।
17 नंबर हो गया। बाबू 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6.625 जूल वाले रेडिएशन एनर्जी में, बाबू कोई रेडिएशन एनर्जी, टोटल रेडिएशन एनर्जी ई कितना है, 6.625 जूल। हम तो जानबे करते हैं 6.625 जूल रेडिएशन एनर्जी एगो फोटोन में तो होगा नहीं, क्योंकि 6.625 बहुत ज़्यादा है। ई रेडिएशन एनर्जी एक फोटोन में नहीं होता है, ज़्यादा फोटोन में ही होगा। तो बाबू एक रेडिएशन है, उस रेडिएशन की एनर्जी 6.625 जूल है। उस रेडिएशन एनर्जी में 10^14 हर्ज फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ फोटोन्स बताना है। और बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। अगर बाबू आपको रेडिएशन एनर्जी दी हो, रेडिएशन एनर्जी में अगर आपको बहुत अच्छा, आपको एगो फोटोन हो, एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी ई बराबर क्या होगी, एच न्यू। आपको एगो फोटोन है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होगा, दो गो फोटोन है तो 2h न्यू होगा, तीन ठो फोटोन है तो 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, 6h न्यू, 7h न्यू, और n ठो फोटोन है। अगर रेडिएशन एनर्जी में बाबू n फोटोन है तो टोटल रेडिएशन एनर्जी ई बराबर एच न्यू नहीं, 2h न्यू नहीं, 3h न्यू नहीं, NH न्यू। कब, जब n फोटोन्स हों तब। अगर रेडिएशन एनर्जी में एक गो, दो गो, तीन गो नहीं, n फोटोन्स हों तो टोटल रेडिएशन एनर्जी ई बराबर NH न्यू होती है। तो बाबू क्वेश्चन यही है कि 6.625 जूल रेडिएशन एनर्जी है, इसमें 10^14 हर्ज फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है 10^14 हर्ज फ्रीक्वेंसी के कितने फोटोन्स होंगे। बाबू इतने रेडिएशन एनर्जी में एगो तो फोटोन होगा नहीं, दो गो नहीं, तीन गो नहीं, एन गो होगा। तो टोटल रेडिएशन एनर्जी ई बराबर एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, और एन गो होगा तो NH न्यू। टोटल रेडिएशन एनर्जी ई बराबर NH न्यू बराबर 6.625। तो बाबू हमको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है n, तो n बराबर हो जाएगा 6.625 बटा h न्यू। 6.625 बटा h का मान है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 गुणे 10^-34 इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10^14 हर्ज, 10^14, इससे ये कट जाएगा 10 के पावर नीचे में हो जाएगा 10^-20, -20 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 20। हाँ जी, 10^14 हर्ज फ्रीक्वेंसी के टोटल 10^20 फोटोन्स होंगे। इतने रेडिएशन एनर्जी में 10^20 फोटोन्स होंगे। आंसर यही हो जाएगा। बाबू 18 नंबर भी हो गया। बाबू इन सब चीज़ को आप लोग एकदम नोट करते चलिए, क्योंकि हम क्लासरूम में चेक भी करेंगे। 19 नंबर देखिए, कर है 1 जूल रेडिएशन एनर्जी में 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन्स की संख्या कितनी होगी। इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स n निकालना है। कर है कितनी टोटल रेडिएशन एनर्जी दी है, 1 जूल, और टोटल रेडिएशन एनर्जी ई है 1 जूल। टोटल रेडिएशन एनर्जी ई 1 जूल में, 1 जूल के टोटल रेडिएशन एनर्जी में कितने फोटोन्स होंगे, जबकि उनका वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बाबू, अगर रेडिएशन एनर्जी में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एगो फोटोन रहे तो रेडिएशन एनर्जी होगी ई बराबर hc/लैम्डा। अगर रेडिएशन एनर्जी में एगो फोटोन रहे तो रेडिएशन एनर्जी होगी hc/लैम्डा, दो गो रहे तो 2hc/लैम्डा, 3hc/लैम्डा, NHc/लैम्डा। कब, जब n गो फोटोन रहेगा तब। अगर रेडिएशन एनर्जी में n फोटोन रहे, अगर किसी रेडिएशन एनर्जी में n फोटोन्स रहे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ई बराबर hc/लैम्डा, 2hc/लैम्डा, NHc/लैम्डा। चलिए तो n का मान निकाल दे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ई लैम्डा बाई एच सी। ई है एनर्जी, एनर्जी ई कितना है बाबू, टोटल रेडिएशन एनर्जी है 1 जूल, इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 मीटर, बटा एच है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 गुणे 10^-34 इंटू सी है लाइट की चाल 3 गुणे 10^8 मीटर पर सेकंड। एन बराबर 6.625 गुणे 3 करेंगे तो 19.875, 1/19.875 ये हो जाएगा
क्योंकि इन दोनों का गुणा वही होता है 19.875। 1/19.875 और करेंगे बाबू 10 के पावर 8 ऊपर जाएगा तो -8, -10 और -8 मिल के -18, -18 और +34, ये +34 ऊपर जाएगा तो +18 और सॉरी -18 और +34 करेंगे तो 10 के पावर 16 इंटू 10 के पावर 16। तो अब जितना भी आए इतना बटा इतना कर दो, इतना इंटू 10 के पावर 16, इतने फोटोन्स होंगे 1 जूल रेडिएशन एनर्जी में। ठीक है, अब देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, अंतिमवा क्वेश्चन है। कह रहा है कोई वस्तु प्रति सेकंड 200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले 10 के 20 फोटोन्स को अवशोषित करती है, तो उसके अंदर 10 मिनट में अवशोषित ऊर्जा। बाबू कोई वस्तु प्रति सेकंड 200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया है 200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बाबू, फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया है 200 एंगस्ट्रॉम। कोई वस्तु प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, कोई वस्तु प्रति सेकंड 200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले 10 के 20 फोटोन्स को प्रति सेकंड कितने फोटोन्स अवशोषित हो रहे हैं, प्रति सेकंड अवशोषित फोटोन्स की संख्या बराबर 10 के पावर 20। कह रहा है कि बाबू फोटोन है, फोटोन का वेवलेंथ है 200 एंगस्ट्रॉम और 200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले 10 के पावर 20 फोटोन्स को कोई वस्तु प्रति सेकंड अवशोषित कर रहा है। तो 10 मिनट में टाइम दिया है 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड में अवशोषित ऊर्जा क्या होगी और अवशोषित टोटल एनर्जी क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक फोटोन, अगर वस्तु एक फोटोन अवशोषित करती तो एक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी, 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब, जब वस्तु एगो फोटोन, कोई वस्तु वो एक फोटोन, अगर वस्तु एक फोटोन अवशोषित करेगा तो वस्तु में जो एनर्जी जाएगी 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी वस्तु में जाएगी। लेकिन बाबू एक फोटोन तो अवशोषित कर नहीं रहा है, 1 सेकंड में कितना कर रहा है, 10 के पावर 20 फोटोन्स कर रहा है। और कितने मिनट के लिए, एगो फोटोन जाएगा, अगर कोई वस्तु एक फोटोन अवशोषित करेगा तो 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी अवशोषित होगी। लेकिन 1 सेकंड में एगो नहीं कर रहा है, 10 के पावर 20 को कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, एगो की एनर्जी इंटू 10 के पावर 20 कर दिए तो 1 सेकंड में अवशोषित ऊर्जा होगी। अब 10 मिनट में कर रहा है मतलब इंटू 600 कर दें तो ये हो जाएगा टोटल अवशोषित ऊर्जा 10 मिनट में। बाबू 12,400 तो 12,400 बटा लैम्डा, तरंग कितना बाबू 200 एंगस्ट्रॉम, तो 200 कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इंटू 10 के पावर 20 इंटू 600। बाबू अगर करोगे तो 0 0 0 0 कट गया, और अगर आप करोगे तो ये 2 से कटाएंगे तो 300 हो गया, तो 124 इंटू 3, 124 इंटू 3 हो गया और 10 के पावर 22 हो गया इंटू 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 124 इंटू 3 करेंगे तो 372, 372 गुणे 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी अवशोषित होगी। तो भाई यहीं तक था टोटल क्वेश्चन, आपका 20 का 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। बाबू अब इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।